बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का 12 नवंबर है और दिन है मंगल का। मैंने कल भी अपने वीलॉग में कहा था कि अब आपको आइंदा आने वाले दिनों में इस बात का अंदाज़ा होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का सिस्टम के अंदर रहकर लड़ने का फैसला कितना ज़बरदस्त। अब आपको हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस मंसूर अली शाह के खड़ाक सुनने को मिलेंगे। वो आईनी बेंच, जिस आईनी बेंच में हुकूमत ने, इस पूरे निज़ाम ने अपने पसंदीदा जजेस को शामिल करवाया, वो आईनी बेंच जो सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया जा रहा था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस आईनी बेंच को उड़ाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 से जस्टिस मंसूर अली शाह बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने आईनी बेंच का तिया पांचा कर दिया है। बहुत बड़ा फैसला सुना दिया गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, इस वक्त हुकूमत का सारा दारो मदार उस आईनी बेंच के ऊपर है, जिस आईनी बेंच के अंदर इस पूरे निज़ाम ने मिलकर ताकत का इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा जजेस को शामिल करवाया। उस आईनी बेंच के अंदर क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइन पसंद आज़ाद जजेस और अपने हल्फ पर चलने वाले जजेस को शामिल नहीं किया गया? क्योंकि इस निज़ाम को अंदाज़ा था कि अगर उस आईनी बेंच के अंदर इंडिपेंडेंट जजेस आ गए तो पूरा निज़ाम लपेट दिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा, जस्टिस अकील अब्बासी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने कोर्ट रूम नंबर 1 से इस आईनी बेंच के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। मेरी नज़र में ये गेम चेंजर डिसीजन है, मेरी नज़र में ये गेम चेंजर फैसला है जो हुकूमत के गले पड़ने जा रहा है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जिस दिन से ये आईनी बेंच बना उसके बाद अभी तक ये आईनी बेंच फाल नहीं हो सका। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईनी बेंच तो बना दिया, इस आईनी बेंच के अंदर 7 जजेस को शामिल तो कर दिया गया, लेकिन वो आईनी बेंच काम कैसे करेगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इस सवाल का जवाब ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी के पास है, ना ही हुकूमत के पास है, और ना ही उन लोगों के पास है जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट तैयार किया। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आईनी बेंच काम कैसे करेगा। कौन ये फैसला करेगा कि कौन सा केस आईनी बेंच सुनेगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रेगुलर बेंच सुनेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको आईनी बेंच से दूर रखने के लिए ये पूरा प्लान हुआ था, आपको याद होगा जिस दिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, इब्तदाई तौर पर जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने पहले 3-4 इंतजामी बड़े फैसले किए थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से बहुत अच्छे फैसले थे, उसके बाद ये तासुर दिया जा रहा था शहर इक़्तिदार में कि जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया जाएगा। कई लोग ये बात करते थे कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच का सरबराह बन गए, आईनी बेंच उनके हवाले कर दिया गया, तो 26वीं आईनी तरमीम का फायदा क्या होगा? हुकूमत ने, इस पूरे निजाम ने जितनी कोशिश की अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, जजेस को मैनेज करने के लिए, एक तरफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए, दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया, तो हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनाया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो इस निज़ाम के सबसे फेवरेट जज हैं, उनको आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने पहले फैसले में, यानी आईनी बेंच बनने के बाद पहले केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे, और पहले केस की समाअत में ही मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच का तिया पांचा कर दिया। अब ये टैक्स के मुतलका केस था जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब कोर्ट रूम नंबर 1 में सुन रहे थे। अब जाहिर है ये सवाल अगर आम आदमी के जहन में है कि ये फैसला कौन करेगा, इसका तयन कौन करेगा कि ये केस आईनी बेंच को जाना चाहिए और ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेगुलर बेंच को जाना चाहिए। अगर ये सवाल आम लोगों के जहन में है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के जहन में भी होगा। अलबत्ता जब ये टैक्स के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही थी तो जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा ये बोली कि
ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच हैं, हम इस केस की समाअत नहीं कर सकते। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने जाहिर है अगर इस किस्म की गुफ्तगू की जाएगी और एक सीनियर प्यूनी जज, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का दिमाग रखने वाला जज, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस टाइम पूरी जो जुडिशरी की फर्टर्निटी है उसमें सबसे ज्यादा काबिल हैं, सबसे ज्यादा ज़हीन हैं, उनको सबसे ज्यादा कानून और आइन की समझ है, यानी बाकी मातहत उनके जजेस से भी ज्यादा उनको जो है वो आइन और कानून की समझ है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर ये केस की समाअत आईनी बेंच सुनेगा तो क्या हम गैर आईनी बेंच हैं, क्या हम इस केस की समाअत नहीं सुन सकते? ये कहां लिखा है कि हम इस केस की समाअत नहीं सुन सकते और सिर्फ आईनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत सुन सकता है? फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो सवाल उठाया, इस सवाल ने इस पूरे आईनी बेंच का, इस पूरे हुकूमती प्लान का तिया पांचा कर दिया। मैंने क्यों कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का सिस्टम के अंदर रहकर लड़ने का फैसला कितना जबरदस्त साबित होगा, ये अब हर गुजरते दिन के साथ साबित होता जाएगा। क्योंकि अगर मंसूर अली शाह साहब मैदान खाली छोड़ देते तो हुकूमत के लिए तो विन विन सिचुएशन हो जाती है। अब जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मैदान खाली नहीं छोड़ा, इसी वजह से हुकूमत के बनाए गए वो तमाम तर प्लान्स नाकाम होते जा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इसका तायुन कौन करेगा कि ये केस आईनी बेंच सुन सकता है और ये केस आईनी बेंच नहीं सुन सकता। उन्होंने कहा कि अगर हम इस केस को सुने, इस केस पर फैसला भी सुना दें तो हमने कोई पूछ नहीं सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है जस्टिस मंसूर अली शाह के। मेरी नजर में ये सिर्फ रिमार्क्स नहीं थे, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पैगाम दिया है और ये पहला तगड़ा पैगाम है। कुछ लोग तो हमारे दोस्त इस्लामाबाद से कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बाकायदा तौर पर आज अपनी खामोशी तोड़ी है। यानी मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमें कौन रोक सकता है, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, हम अगर किसी केस की समाअत सुने और उसके ऊपर अपना फैसला भी सुना दें तो हमें कोई नहीं पूछ सकता कि आपने इस केस का फैसला क्यों सुनाया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस केस की समाअत के दौरान यह भी रिमार्क्स दिए कि अगर हम इस केस का फैसला सुना दें और इस केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर हो जाए तो वो नजरसानी दरखास्त भी हम नहीं सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच नहीं सुनेगा। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने मुख्तसर तरीन रिमार्क्स में, या फैसला कह लीजिए, उसके अंदर उस आईनी बेंच का सत्यानाश कर दिया है। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में कहा है कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम तो कर दी है, लेकिन हुकूमत को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि कितना संगीन आईनी बहरान खड़ा हो गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत ने बना दिया है। यानी आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेगुलर बेंचेस के सामने तो आ गया है, लेकिन कई सवालात के जवाबात अभी भी देना बाकी है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि उन सवालात के जवाबात ना तो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के पास हैं और ना ही अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान के पास है, और शहबाज शरीफ को तो कख नहीं पता होगा। क्योंकि ये जो पूरा ड्राफ्ट था 26वीं आईनी तरमीम का, ये हुकूमत ने तो तैयार नहीं किया, ये तो कहीं और तैयार हुआ था, सिर्फ हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाया है, इसके अलावा हुकूमत का कोई काम नहीं था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो सवालात उठाए हैं वो हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये क्लियर वाज़ेह पैगाम दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर एक आईनी बेंच बन भी गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को नहीं रोक सकते कि वो किसी केस को टेकअप ना करें। यानी इस बात की वजाहत कौन करेगा, इस बात का तायुन कौन करेगा कि एक केस आईनी बेंच सुनेगा, दूसरा केस आईनी बेंच नहीं सुन सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने केसेस आते हैं वो आईनी केसेस ही होते हैं, क्या कोई गैर आईनी केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है? यानी ये जो केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी कर रहे थे, ये भी टैक्स के मुतलका केस था। अब इस केस का आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी फैसला देना है, किसी केस का भी फैसला सुनाना है, तो वो आइन के मुताबिक ही सुनाना है ना। ऐसा तो नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह सकता कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच सुन रहा है इसलिए हम आइन के मुताबिक फैसला नहीं दे सकते। अगर आइन के मुताबिक फैसला देना है तो वो आइनी बेंच सुनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ये जो स्टेटमेंट है, ये जो रिमार्क्स हैं, उसने शहर इक़्तिदार में दौड़े लगवा दी हैं कि आखिर हमने वो तमाम तर चीजें वजाहत के साथ क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इस टाइम पूरे निजाम का दारो मदार आइनी बेंच के ऊपर है और आइनी बेंच ने अभी तक काम शुरू
शुरू नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर आईनी बेंच अगले 2 महीने काम ना शुरू करे तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस विले बैठे रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस किसी केस की समाअत ना सुने? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आम आदमी को इंसाफ देने के लिए ही बना है। हम तमाम तर जजेस आम लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारे पास किसी केस की समाअत आए और हम ये कहकर आईनी बेंच को भेज दें कि ये मामला आइन से रिलेटेड है तो हम इस केस की समाअत नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये पहली दफा तगड़ा पैगाम दिया है, पहली दफा उन्होंने ये खामोशी तोड़ी है और इसके असरात आपको बाइंदा आने वाले दिनों में नजर आएंगे। सारी गेम में, इस सारे मामलात में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आपको कहीं नजर नहीं आ रहे। मैंने कल भी एक जुमला बोला था अपने वीलॉग में कि इस सारे अदालती खेल के अंदर अगर कोई शख्स हारा है, अगर किसी शख्स का नुकसान हुआ है या किसी शख्स ने अब जाती तौर पर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है तो उसका नाम जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक तरफ अक्सरियती जजेस हैं, दूसरी तरफ आईनी बेंच बन गया। अब तय ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जजेस, रेगुलर बेंचेस कौन से केस की समाअत करेंगे, आईनी बेंच कौन से केस की समाअत करेगा। मतीउल्लाह जान साहब बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा अगर ये तमाम तर केसेस आईनी बेंच ही सुनेगा तो जो बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं वो क्या करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आने वाला हर मुकदमा आइन से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 7 जजेस को रख लीजिए जिनकी तनख्वाह कौम बर्दाश्त कर ले, बाकी तमाम तर जजेस को छुट्टियों पर भेज दें, बाकी तमाम तर जजेस को फारिग कर दें। उनका फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम ही क्या है जब उन्होंने किसी केस की समाअत ही नहीं करनी? तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी यही सवालात उठाए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कमरा अदालत नंबर 1 में टैक्स के मुकदमे के अंदर आईनी बेंच के हवाले से घनगरज की तो कुछ ही देर बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान की भी दौड़ें लग गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फौरी तौर पर जजिस कमेटी का इजलास बुलाया जो आईनी बेंच से मुतल्लिका केसेस को तय करेगा कि कौन से जजेस जो हैं वो कौन से आईनी केसेस को सुनेंगे। उसके फौरन बाद ये एक कमेटी का इजलास बुलाया जाता है और उस कमेटी के इजलास में आइंदा हफ्ते से मुतल्लिका जो है वो केसेस की समाअत का फैसला होता है। अब चूंकि ये 2 महीने के लिए बना है और ऑलरेडी 10 दिन ज़ाया हो चुके हैं, यानी 1 नवंबर से लेकर आज 12 नवंबर है, पिछले 10-11 दिन आईनी बेंच ना तो फाल हो सका ना ही आईनी बेंच ने कोई काम किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये आईनी बेंच बना ही 2 महीने के लिए था और वो 2 महीनों में से पहले 12-13 दिन जाया हो चुके। अभी भी इसके आईनी बेंच से मुतल्लिका कोई केस इस हफ्ते में समाअत के लिए तय नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले 15-18 दिन तो जाया कर दिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दूसरे जजेस को कहा जाता है कि ये केस आईनी है, ये केस आईनी नहीं है और इसका तायुन करने वाला कोई बंदा मौजूद नहीं है जो ये बताएगा। क्या आजम नजीर तारड़ साहब अपने दफ्तर में बैठकर बताएंगे, क्या शहबाज शरीफ साहब अपने दफ्तर में बैठकर बताएंगे, या मंसूर अवान जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अपने दफ्तर में बैठकर बताएंगे कि फलां केस आईनी है, फलां केस गैर आईनी है, फलां केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फलां बेंच सुनेगा, फलां केस आईनी बेंच सुनेगा? तो ये तो बेतुकी बात है, ये बेतुकी लॉजिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम जो एक आईनी बहरान खड़ा हो चुका है वो हर गुजरते दिन के साथ अब हुजूरे वाला शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। मैंने शुरू में भी एक बात कही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सिस्टम के अंदर रहकर लड़ने का जो फैसला किया था वो हर रोज अब ये साबित होगा कि वो फैसला कितना जबरदस्त था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी, क्योंकि वो जो एक माहौल बनाया गया था ना कि जनाब ये दोनों तो इस्तीफा दे देंगे, इन दोनों को तो मुस्ताफी हो जाना चाहिए, इन दोनों ने सिस्टम के अंदर रहकर लड़ने का फैसला करके पूरे सिस्टम को परेशान कर दिया। और मेरी नजर में ये पहला बड़ा खड़ाक था। मंसूर अली शाह साहब जब खड़ाक करते हैं ना, जब मंसूर अली शाह साहब अपने केसेस की समाअत के दौरान बोलना शुरू होंगे, जब घन गरज करना शुरू करेंगे, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक दौड़ें लग जाएंगी। मंसूर अली शाह साहब के पहले तगड़े रिमार्क्स ने ही हलचल मचा दी है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।